हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 8 में इंग्लिश रीडर बुक का लेसन 2 देखने चल रहे हैं और इस लेसन का नाम है द काबुली वाला। तो हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन सबसे पहले है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सब आपको इनके आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाई वाज मिनी कॉल्ड अ चैटर बॉक्स। तो मिनी को चैटर बॉक्स मतलब बातूनी क्यों कहा जाता था? तो आंसर क्या होगा? मिनी वॉज कॉल्ड अ चैटर बॉक्स बिकॉज शी कुड नॉट लिव विदाउट चैटिंग ऑल द टाइम। तो मिनी को चैटर बॉक्स या बातूनी कहा जाता था क्योंकि वह हर समय बिना बात किए नहीं रह सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वॉज मिनी अफ्रेड ऑफ द काबली वाला। तो काबली वाला से वो डरी हुई क्यों थी? इसका आंसर क्या होगा? मिनी वॉज अफ्रेड ऑफ काबली वाला। मिनी काबली वाला से डरी हुई थी बिकॉज क्योंकि शी हैड हर्ड उसने सुन रखा था दैट कि काबुली वाला कॉट चिल्ड्रन काबुली वाला बच्चों को पकड़ लेता था, पुट देम इन देयर सैक्स अपने बोरे में उसे भर लेते थे, एंड टुक देम अवे और उन्हें लेके चले जाते थे। तो इसी वजह से उसे डर था काबुली वाला से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वाई वॉज द काबुली वाला अरेस्टेड। काबुली वाला अरेस्ट क्यों किया गया, उसे कैद क्यों किया गया? तो आंसर क्या होगा? द काबुली वाला वॉज अरेस्टेड, काबुली वाला को अरेस्ट किया गया बिकॉज क्योंकि ही हैड स्टैब्ड अ मैन उसने एक व्यक्ति को छुरा भोंक दिया था, हु ओड हिम मनी जिसने उसका पैसा लिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वॉज द काबुली वाला शॉक टू सी मिनी। तो काबुली वाला मिनी को देखकर क्यों चौंक जाता है? आंसर क्या होगा? ही वॉज शॉक्ड, वह चौंक जाता है बिकॉज क्योंकि द लिटिल मिनी छोटी मिनी हैड ग्रोन इनटू अ ब्यूटीफुल वुमेन। तो अब वो छोटी सी जो मिनी थी अब वो एक सुंदर सी खूबसूरत महिला बन चुकी थी। तो इसे देख के वो शॉक्ड रह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वॉट डिड मिनीज फादर गिव हिम। तो मिनी के पिता ने उसे क्या दिया? आंसर क्या होगा? मिनीज फादर गेव हिम, मिनी के पिता ने उन्हें दिया सम मनी कुछ पैसे, सो दैट ताकि ही कुड गो एंड सी हिज ओन डॉटर वो जा सके और अपनी खुद की बेटी से मिल सके और उसे देख सके। अगला क्वेश्चन है मेंशन द ह्यूमन क्वालिटीज दैट यू ऑब्जर्व इन द स्टोरी। तो हमें उन गुणों को बताना है जिसे हम लोग इस स्टोरी के माध्यम से जान पाते हैं, तो ह्यूमन नेचर के बारे में। तो आंसर क्या होगा? द स्टोरी ऑब्जर्व्स क्वालिटीज ऑफ डीप फादरली लव। तो इस स्टोरी से हमें कुछ ऐसा दिखता है जिसमें डीप फादरली लव मतलब पिता का प्रेम हमें झलकता है, काइंडनेस दयालुता झलकती है, फॉरगिवनेस मतलब क्षमाशीलता झलकती है, एंड द शेयर्ड बॉन्ड ऑफ पेरेंटहुड मतलब एक पिता एक दूसरे पिता की भावनाओं को समझ सकता है, ये पेरेंटहुड होता है। इस चीज़ की भावना भी हमें समझ में आती है इस स्टोरी के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टिक फॉर द करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड क्रॉस फॉर द रॉन्ग स्टेटमेंट। मतलब अगर आपका ये सेंटेंस सही है तो उसके सामने सही का निशान, अगर गलत है तो उसके सामने क्रॉस करना है। तो पहला सेंटेंस क्या है? मिनी कुड नॉट लिव विदाउट चैटिंग ऑल द टाइम। मिनी पूरे दिन बिना बात किए नहीं रह सकती थी, तो ये सही बात है। रहमान वॉज अ बिग बियर्डेड पठान। तो रहमान एक बड़ी दाढ़ी वाला पठान था, तो ये भी सही है। तीसरा है मिनी डिड नॉट फॉरगेट द काबुली वाला। तो कह रहा है कि मिनी काबुली वाला को भूली नहीं थी, तो ऐसा नहीं है, मिनी काबुली वाला को भूल गई थी, तो इसलिए हमारा ये सेंटेंस गलत हो जाता है। नेक्स्ट है मिनीज फादर डिड नॉट हेल्प रहमान विथ सम मनी। तो मिनी के फादर ने रहमान की कोई मदद नहीं की, तो ऐसा नहीं है, उन्होंने पैसे दिए थे। मिनीज फादर हैड टू कट डाउन द एक्सपेंसेस ऑफ द वेडिंग। मिनी के पिता को शादी के खर्चों में कमी करनी पड़ी, तो ये सही है। तो इस तरह से हमारे दो सेंटेंस गलत हैं और सारे सही हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पे वर्ड पावर है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। यहाँ बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इन वर्ड्स को लेके आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला है वी कीप ग्रेन्स इन द सैक्स। तो क्या होता है कि हम जो हमारे अनाज होते हैं उसे कहाँ रखते हैं? बोरे में, सैक्स में। माई फ्रेंड ओड मी 1000 रुपीज़। ओड मतलब होता है रेडी होना। तो मेरा दोस्त जो है उसने मेरे 1000 रुपये लिए हैं, तो वो ओड कहा जाएगा। फिर होगा टॉम स्टैप जेरी इन द बैक। तो टॉम ने जेरी के पीठ में छुरा भोंका, तो इसके लिए स्टैब्ड आएगा। फिर आता है अ डॉग सडनली जम्प्ड एट अंकित। तो सडनली मतलब होता है अचानक से, तो एक कुत्ता अचानक से अंकित के ऊपर कूद गया। अगला है डोंट स्पेंड मोर देन यू अफोर्ड। अफोर्ड मतलब होता है वहन करना, मतलब जितना आप आसानी से कर सकते हो उससे ज़्यादा हमें स्पेंड नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज अ सुटेबल वर्ड फ्रॉम द गिवन बॉक्स फॉर ईच फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो हमें इसमें सिर्फ जो करेक्ट है उसको हमें यहाँ पे यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया गया है, अ पर्सन हु कैन रीड एंड राइट।
तो जो व्यक्ति लिख और पढ़ सकता है उसे उसके लिए एक शब्द होता है लिटरेट। लिटरेट को हिंदी में कहते हैं साक्षर। ठीक है। फिर अ पर्सन हु टॉक्स टू मच, जो बहुत ज़्यादा बातचीत करता है, तो उसके लिए हमारी कहानी में भी दिया गया है एक वर्ड होता है चैटर बॉक्स और इसका मतलब होता है बातूनी। ठीक है। फिर होता है अ पर्सन हु लव्स हिज कंट्री, जो अपने देश से बहुत प्यार करता है, तो उसके लिए एक शब्द होता है पैट्रियट। पैट्रियट का मतलब होता है देशभक्त। इसी तरह होता है अ गवर्नमेंट बाय द पीपल, मतलब जहाँ पे जो देश की सरकार होती है उसे जनता चुनती है, उसे कहते हैं डेमोक्रेसी और हिंदी में इसी को कहते हैं लोकतंत्र। हमारे देश में लोकतंत्र है। फिर अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग, एक व्यक्ति जो किसी भी चीज़ के जो हमेशा सकारात्मक पहलू को देखता है उसे कहा जाता है ऑप्टिमिस्ट। ठीक है, तो इसी को सकारात्मक व्यक्ति भी कह सकते हैं। अगला है हमारा लैंग्वेज प्रैक्टिस। चूज द करेक्ट कंजंक्शन गिवन इन द ब्रैकेट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो बच्चों कंजंक्शन होता क्या है? कंजंक्शन ऐसे वर्ड होते हैं जो इंग्लिश में दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे बिकॉज है, बट है, सो है, और है, ये सारे कंजंक्शंस होते हैं और इनका कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है ये हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे ग्रामर में। यहाँ पे हम लोग देखते हैं यू हैड अ लॉन्ग डे, तुम्हारा दिन बहुत बड़ा था। गो एंड रेस्ट फॉर अ वाइल, यहाँ पे दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, साधारण सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए एंड का प्रयोग किया जाता है। एंड मतलब होता है और। ठीक है। फिर है वी कुड नॉट बाय द मेडिसिन, हम लोगों मेडिसिन नहीं खरीद पाए। बिकॉज ऑल द शॉप्स वेयर क्लोज, यहाँ पे बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, तो हम लोग मेडिसिन नहीं खरीद पाए क्योंकि सारी जो शॉप्स थी वो क्लोज थी। फिर अगला है आई वेंट टू बेड अर्ली, मैं सोने के लिए जल्दी चला गया। सो आई कुड नॉट वॉच टीवी शो लास्ट नाइट, इसलिए यहाँ पे शो का मतलब हो गया इसलिए मैं टीवी शो नहीं देख पाया कल रात को। फिर अगला है द स्टिक वॉज थिन, तो जो लकड़ी थी वो बहुत पतली थी। बट इट वॉज स्ट्रांग, लेकिन वह बहुत ही मजबूत थी। तो यहाँ पे बट का मतलब लेकिन हो गया। फिर है यू कैन हैव अ टी और अ कॉफ़ी, तो तुम चाय ले सकते हो या कॉफ़ी ले सकते हो। तो यहाँ और का मतलब हो गया या। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पुट अ सुटेबल वर्ड इन ईच ब्लैंक टू मैच द पार्ट ऑफ स्पीच इंडिकेटेड इन द ब्रैकेट, मतलब यहाँ पे जो खाली जगह थी आपको वो वर्ड भरने थे जो कि यहाँ पे किनारे दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे मिसेस वर्मा टुक डैश सन टू स्कूल, तो यहाँ पे प्रोनाउन यूज़ करना था। प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन की जगह पे यूज़ होता है। तो वर्मा फीमेल है तो इनके लिए जो प्रोनाउन यूज़ होगा वो होगा हर, तो यहाँ पे हर का प्रयोग किया गया। द चाइल्ड हैज़ अ फ्लावर इन हिज हैंड, प्रीपोजिशन होता है, आपको सेंटेंसेस को ये भी जोड़ने का ही काम करता है, तो यहाँ पे इन हिज हैंड होगा। फिर अगला है आपका द ब्रेव सोल्जर फॉट फॉर हिज कंट्री। एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव क्या विशेषता बताते हैं? तो सोल्जर तो सही है, ब्रेव सोल्जर मतलब होता है बहादुर सिपाही। अगला सेंटेंस है ही ऑलवेज डिड हिज वर्क वेरी नीटली, तो यहाँ पे हमें एडवर्ब का यूज़ करना है। तो एडवर्ब क्या होते हैं? एडवर्ब ऐसे शब्द होते हैं जो क्रिया विशेषण या फिर क्रिया विशेषण या वाक्यांश का वर्णन करते हैं, उसके बारे में और जानकारी देते हैं। तो ही ऑलवेज डिड हिज वर्क वेरी नीटली, वह अपने काम को हमेशा बहुत सफाई से करता था। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब हो गया सफाई से। तो इस तरह से बच्चों हमारा सेकेंड चैप्टर जो इंग्लिश का है क्लास 8 का, उसे हम लोग समाप्त कर चुके हैं। अगर आप लोगों को इसी तरह और वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम लोग जितने भी आपके चैप्टर्स हैं सबके एक्सप्लेनेशन और सारे क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे। तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए।